राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यदि दोस्तों आपको वंदे स्लीपर के अंदर अपनी अगली यात्रा करनी है तो आपको कुछ नियमों को जो है यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, या यूं कहें कि नियमों की श्रृंखला को आपको जो याद रखना पड़ेगा। और यदि आज जो भी व्यक्ति इस पूरी वीडियो को बिना स्किप करे देखेगा उसको रेलवे की तरफ से एक तोहफा देखने को मिलेगा। वो तोहफा पता है क्या होगा कि आपको कोई भी धप्पा नहीं मिलेगा, आपका कटेगा नहीं वंदे स्लीपर से यात्रा करते वक्त, क्योंकि रेलवे ने यहाँ पे वंदे स्लीपर के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। ऑफिशियल गैजेट एक रिलीज़ किया है, कई सारे बदलाव यहाँ पे किए गए हैं और इस वीडियो में हम समझेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक मुद्दे पे और चर्चा करेंगे जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने हमसे क्वेरी पूछी है कि आपने कहा था कि वंदे स्लीपर में आरएसी और वेटिंग नहीं मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में वेटिंग मिलना यहाँ पे जो है स्टार्ट हो गया है। तो इसके ऊपर मैंने बिल्कुल आधिकारिक रूप से जानकारी निकाली है कि ये एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा है। पूरी बातचीत हमारी इस टॉपिक के ऊपर भी आज जो है रहेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा यहाँ पे टेक्स्ट बुक के बारे में। टेक्स्ट बुक अगेन एक बहुत ही बढ़िया ऑफर लेकर के आ रहा है जो कि 24 जनवरी से स्टार्ट होगा 12 से 1 बजे के बीच में। और यहाँ पे स्पेशल बात क्या रहने वाली है कि प्राइस इंक्रीज एवरी मिनट जो है एक स्कीम यहाँ पे आएगी। रात को 12 बजे ऑफर स्टार्ट होगा और हर 1 मिनट में जो है पैसा यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि 300 रुपये है, फिर 15 मिनट बाद 315, 330, 345 और 349, इस तरह से करके जो है अमाउंट बढ़ेगी। यदि आप इसका प्रो पास लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली 12 बजे आप जो है बैठें और शुभम भाई का कूपन कोड आप यूज़ करें SHURR 12% ऑफ लेने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने टेक्स्ट बुक के जो हैं, मतलब जाहिर सी बात है इनके एलुमनाइज हैं जिन्होंने इन लोगों से पढ़े हैं और अच्छे मार्क्स जो है लेकर के आए हैं। तो वो भी एक बार आप जो है देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने जो है टेक्स्ट बुक को इस्तेमाल किया है और एक अच्छा उन्होंने रिजल्ट जो है लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर से जो है अपने संज्ञान में लें और यदि आपको समझ में आता है तो टेक्स्ट बुक के ऊपर अपनी जो है क्लासेस वगैरह लगाएं या अपने सेल्फ एवेल्युएशन के लिए इसको जो है इस्तेमाल करें। दोस्तों जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, भारत का राजपत्र, ठीक है, ऑफिशियल गैजेट जो होता है वो यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से। रेलवे बोर्ड की नोटिफिकेशन है 16 जनवरी 2026 की। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है आपके लिए हाईलाइट कर रखी हैं। ये क्या है, ये टिकट कैंसिलेशन रूल्स हैं वंदे स्लीपर की। आप अगर जब टिकट कैंसिल करेंगे तो उसके लिए एक अलग विंडो है और रेस्ट ऑफ द रेलवेज के लिए एक अलग विंडो है। आपको दोनों ही विंडो को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भरा चीज़ रहने वाली है आप सभी लोगों के लिए कि आपको जब आप वंदे स्लीपर के साथ ट्रैवल करेंगे तो देयर आर डिफरेंट नियम्स एंड अलग ट्रैवल करेंगे तो देयर आर अदर नियम्स। ठीक है, क्या है उसको थोड़ा सा यहाँ पे जो है समझते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है द रेलवे पैसेंजर कैंसिलेशन ऑफ टिकट एंड रिफंड फेयर्स रूल 2015। इसके अंदर बदलाव किए गए हैं, इसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट यहाँ पे जो है ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा किया जा रहा है। वंदे स्लीपर की अगर आप कंफर्म टिकट कैंसिल करते हैं, ठीक है, वंदे स्लीपर की कंफर्म टिकट प्रेजेंटेड बाय द पैसेंजर फॉर कैंसिलेशन रिफंड शेल बी मेड डिडक्टिंग कैंसिलेशन चार्ज को डिडक्ट करने के बाद रिफंड जो है दिया जाएगा। लेकिन कैसे दिया जाएगा? यदि जो टिकट प्रेजेंट किया गया है वो 72 घंटे से पहले किया गया है इन एडवांस ऑफ द स्केड्यूल डिपार्चर, मतलब ट्रेन का जब डिपार्चर लगना उससे 72 घंटे पहले, 3 दिन पहले आपको टिकट कैंसिल कराना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यदि आप टिकट कैंसिल कराते हैं और आप 72 आवर्स से लेकर के 8 घंटे शेड्यूल डिपार्चर से 72 घंटे से कम बचे हैं और 8 घंटे से ज़्यादा बचे हैं, इस वाले केस में अगर आप आते हैं तो 50% ऑफ द फेयर आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप 8 घंटे से कम बचे हैं शेड्यूल डिपार्चर में तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। अब इससे पहले आप रेलवे को गाली देने के लिए अपना मुंह खोलें। ठीक है, ये क्यों किया गया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जब ये मैंने नॉन आरएसी वेटिंग डिस्कस करा था तो मैंने उसका एक फ्लॉ डिस्कस करा था। ये आपको याद है कि रेलवे ने जब पीछे एक चीज़ बताई थी कि हम पहले से पहले चार्ट बना लेंगे, तो मैंने वहाँ पे एक फ्लॉ डिस्कस करा था कि रेलवे ऐसा तो कर रहा है लेकिन उसके साथ ये प्रॉब्लम है जो अराइज करेगी, और वो यही प्रॉब्लम थी कि यदि आप अपने चार्टिंग के टाइमिंग को बड़ा कर रहे हो, यदि आप ये कह रहे हो कि हम बहुत पहले चार्ट बना लेंगे, तो अकॉर्डिंगली आपको कैंसिलेशन के टाइमिंग्स को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है, मैं थोड़ी सी यहाँ पे समरी लिख रहा था तो मैं आगे उसको लिख देता हूँ। यदि आप 72 घंटे से पहले करवा रहे हैं तो 25% चार्ज कट रहा है। यदि आप 72 आवर्स से 8 आवर्स में करा रहे हैं तो 50% कट रहा है और 100% कैंसिलेशन चार्ज कट रहा है यदि आप 8 आवर्स पहले करवा रहे हैं। अभी के लिए एक ही रूट पे वंदे स्लीपर चल रही है।
हावड़ा कामाख्या वाले रूट पे 18:30 पे डिपार्चर है शायद से हावड़ा से ट्रेन का, ठीक है। तो 18:30 से 3 दिन पहले, लेट से आप 25 को ट्रैवल कर रहे हो, 25 को आप ट्रैवल कर रहे हो, तो 22 तारीख की 18:30 पे आपकी टिकट कैंसिल हो जानी चाहिए। और इस वाले केस में मान लीजिए आप गए 18:35 पे टिकट कैंसिल कराने, ठीक है, कोई भी कारण से 18:35 पे आप टिकट कैंसिल, तो आप इस वाली विंडो में फॉल कर जाएंगे, 50% चार्ज कट जाएगा। और गलती से जिस दिन जाना है, मतलब 18:30 पे ट्रैवल है आपका, मान लो आपने दिन के 12 बजे के बाद, दिन के 12:30 बजे के बाद यदि आपने टिकट कैंसिल कराई तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलने वाला। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि रेलवे ने अपने यहाँ पे जो चार्टिंग सिस्टम है उसके अंदर एक बदलाव लेकर के आया है। वो लोगों के लिए चार्ट के सिस्टम को पहले से पहले बनाएगा। अब जब चार्टिंग सिस्टम पहले बन जाएगा तो आप अगर उसके बाद कैंसिल कराने जाओगे तो वैसे ही आपको रिफंड नहीं मिलेगा। कुछ लोग जो नहीं समझे मैं उनको समझा देता हूँ। अभी हम बात करते हैं पुराने चार्टिंग सिस्टम की। देखो, जिसको ये चीज़ बोरियत लगे या जिसको लगे उसने ये सुना, उसको ही समझ में आता है, वो आगे बढ़ सकता है, ठीक है। हम लेते हैं कि हम एक टाइमलाइन ले लेते हैं और इस टाइमलाइन में ये आपका ट्रेन का यहाँ पे SD शेड्यूल डिपार्चर आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी से पहले क्या होता था, 4 घंटे पहले चार्ट बनते थे, तो इससे पीछे 4 घंटे पहले यहाँ आ गए, 4 आवर्स बिफोर शेड्यूल डिपार्चर, 4 घंटे पहले चार्ट बनते थे, करेक्ट। उससे इस वाले केस में क्या होता था, 4 घंटे पहले चार्ट बनते थे और जो मैक्सिमम टाइम लिमिट थी कैंसिलेशन की वो थी 48 आवर्स, तो इससे पीछे 48 आवर्स आप पे आ गए। इससे पहले अगर आपने कर दिया तो 100% रिफंड, मतलब वही कैंसिलेशन चार्ज चिया मियाँ जो चार्ज होता था वो काटते थे। उसके बाद अलग अलग टाइम था कि यदि आपने 24 घंटे पहले कराया तो 50% रिफंड, 8 घंटे पहले कराया तो ये रिफंड, समझ गए, वो वाली चीज़ थी। लेकिन मान के चलो अगर यही वाली टाइम लिमिट रहे और 4 घंटे पहले, मतलब ये जो चार्टिंग पॉइंट है अगर ये हो, अब ये जो चार्टिंग पॉइंट, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, इसको हम 3 मान लेते हैं, इंसिडेंट वाइज 48 आवर्स को। ये जो चार्टिंग है जो 4 घंटे पहले हो रही है, अगर ये ही पीछे सरक जाएगी तो लोग तो कहेंगे यार अभी तो आपके नियम के हिसाब से 24 घंटे बचे हैं, मुझे 50% रिफंड दो, लेकिन चार्टिंग बन चुकी है। समझ गए मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, चार्टिंग तो यहाँ पे बन गई है, आप रिफंड लाओ। तो अगर आपको चार्टिंग को पीछे करना है लोगों को सुविधा देने के लिए, तो आपको कैंसिलेशन चार्जेस की जो विंडो है उसको भी बड़ा करना पड़ेगा। अब आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि भाई ये तो रेट बहुत ज़्यादा है, ये तो हमारे उससे बाहर है, ये है वो है। तो यार मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। दीज रेट्स आर डिसाइडेड बाय रेलवेज, कन्वेड बाय मी, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इसमें इतनी है कि ये इतना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। अब ये ज़्यादा है कम है ये आपकी व्यक्तिगत चॉइस मत है, और वो ट्रेन को चुनना ना चुनना भी आपका व्यक्तिगत मत है। इसके बाद जो अगले नियम में बड़ा बदलाव आया है दोस्तों, वो ये है कि यदि आप TDR फाइल करने की कोशिश करते हैं इसके वंदे स्लीपर के केस में, तो भी वो TDR अगर 8 घंटे पहले तक फाइल नहीं हुई है, जो मैंने हाईलाइट करा जरा इसको पढ़ो, यदि वो 8 घंटे तक फाइल नहीं हुई है तो भी आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। यहाँ लिखा है नो रिफंड ऑफ फेयर शैल बी एडमिसिबल ऑन द टिकट्स in case the ticket is not cancelled or TDR not filed up to 8 hours before the scheduled departure of the train। करेक्ट 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 करेक्ट। अब मेरी सुनो डियर रेलवेज, नहीं डियर पैसेंजर नहीं, डियर रेलवेज, यहाँ पे आप मेरी सुनो। अगेन हम दोबारा से टाइमलाइन बनाएंगे। ये हमारा स्केड्यूल डिपार्चर है और ये 8 आवर्स है, ठीक है। आप कह रहे हो कि यदि आप इस टाइम फ्रेम के अंदर आते हो तो 100% आपका पैसा कट जाएगा, यही आपने बोला, करेक्ट है, ठीक है। चाहे वो कैंसिलेशन से आओ चाहे आप TDR से आओ, ये फर्क नहीं पड़ता, पैसा हम काट लेंगे, करेक्ट। इससे ज़्यादा रेलवे ने यहाँ पे कुछ अलग नहीं बोला। अब मुझे ज़रा ये बताओ कि ये जो स्केड्यूल डिपार्चर है ये आपका आगे सरक गया है, ये आपका एक्चुअल डिपार्चर है, ये आपका आगे सरक गया है, करेक्ट। लेकिन 8 घंटे पहले मुझे नोटिफाई नहीं हुआ कि ये ट्रेन लेट हो जाएगी, कि ये ट्रेन कोहरे के कारण लेट हो गई है या किसी कारण से लेट हो गई है, ये मुझे नोटिफाई नहीं हुआ 8 घंटे पहले। तो उस केस में क्या आप रिफंड दोगे? क्या आपने उसके लिए प्रोविज़न डाला है? आप में से जो मेरी बात समझ पा रहे हो समझो। लेट से ये 18 बजे का डिपार्चर है, शाम को 6 बजे का डिपार्चर है, स्केड्यूल डिपार्चर, करेक्ट।
8 घंटे पहले मेरी विंडो खत्म हो गई टीडीआर फाइल करने की भी, 8 घंटे पहले मेरी विंडो खत्म हो गई किसकी, कैंसिल करने की भी। लेकिन 8 बजे की मेरी ट्रेन थी, कोहरे के कारण लेट हो गई, किसी भी कारण से लेट हो गई, मेरे को 16 बजे मैसेज आया, योर ट्रेन इज हेयर बाय डिलेड बाय 3 आवर्स। तो 8 और 3 मतलब 6 और 3 21, मेरा 21 बजे का डिपार्चर हो गया। तो मेरी तो खत्म हो गई ना, मेरी तो विंडो गई। और हाँ, अगर रेलवे इतने अच्छे अच्छे नियम लगा रहा है और मेरे हिसाब से देखो थोड़ा सा महंगी साइड पे नियम को लेकर के जा रहा है, तो यहाँ पे अब एक चीज वो और लेकर के आए। वो क्या लेकर के आए, ये सब वो कर रहा है, ठीक है, आई एग्री, हम ठीक है, आप नियम बनाना चाहते हो, आप पैसेंजर को एक मतलब एक रूटीन में लाना चाहते हो, एक अच्छे उसके अंदर कि हाँ इस ट्रेन के इस तरीके से नियम करेक्ट है। एक नियम और लेकर के आओ, वो क्या लेकर के आओ कि आपने टिकट बुक करी है, सब कुछ है, लेकिन यदि आप 4 घंटा पहले ये बता देते हो कि मैं नहीं जा सकता, 4 घंटा पहले भी आप ये बता देते हो, तो भी आप उसको कुछ रिफंड के लिए वो दो, एक विंडो लेकर के आओ। कैंसिलेशन की विंडो ये बहुत बड़ी है, 8 घंटा, मतलब अगर आप एक ट्रेन को बिजनेस क्लास लेवल पे ट्रीट करवा रहे हो कि भाई नौकरी पेशा वाले और हाई अर्न इनकम वाले लोग जो है उसके अंदर ट्रैवल करेंगे, और वहाँ पे आप कैंसिलेशन की 8 घंटे जितनी बड़ी विंडो दे दो, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, ठीक है। जितनी भी प्रीमियम चीज़ें होती हैं उसके अंदर जो कैंसिलेशन विंडो होती है वो डिपार्चर से बहुत कम रखी जाती है, वो बहुत कम रखनी ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो क्लास है, जिस क्लास को आप टारगेट कर रहे हो, वो क्लास बहुत फ्रेजाइल है, उसका धंधा बहुत फ्रेजाइल है। आज मेरी शाम की मीटिंग डिले होने वाली है, मुझे 8 घंटे पहले नहीं पता चलेगा, या मैं जिस काम से कोलकाता आया हूँ गुवाहाटी से, वो उसके लिए मैं शाम को लेट हो जाऊंगा, मुझे किसी का इंतज़ार करना पड़ेगा, या XYZ रीज़न से मुझे आज एक दिन और कोलकाता में रुकना पड़ेगा, ये मुझे 8 घंटे पहले नहीं पता चलेगा। बिजनेस क्लास के साथ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो रेलवे को उस चीज़ को कहीं ना कहीं यहाँ पे समझना और देखना पड़ेगा, करेक्ट। इसके बाद एक और चीज़ जो बहुत भयंकर लेवल पे होने वाली है, वो ये कि अमृत भारत 2 करके एक रेलवे में चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है। अमृत भारत 2 आपको जो है याद रखना है। अभी अमृत भारत 2 है क्या, यहाँ पे देखो जगह जगह अमृत भारत 2 लिखा हुआ है। ये जो वंदे स्लीपर वाले कैंसिलेशन के नियम है, अमृत भारत 2 पे भी एप्लीकेबल हो रहे हैं, ठीक है। और इसके नियमों के ऊपर एक मैंने डिटेल में वीडियो और बना रखी है, प्लीज़ वो जरूर से देख लेना, यदि आपको एकदम बढ़िया बढ़िया बम क्लैरिटी चाहिए तो उसके चक्कर में। अमृत भारत 2 किसको बोल रहे हैं, जो भी ट्रेनें जनवरी 2026 जनवरी 2026 में और उसके बाद जो भी लॉन्च होंगी, जैसे अभी 9 अमृत भारत लॉन्च हुई, जो मैंने आपको इवेंट वगैरह भी दिखाए थे उसके, तो वहाँ से लेकर के अब जितनी भी अमृत भारत लॉन्च हो रही है उन सब को अमृत भारत 2 बोला जा रहा है। और इन सब के अंदर नए नियम एप्लीकेबल है, जैसे कि इनके अंदर RAC नहीं होगा, ठीक है, वेटिंग से बाद सीधा कन्फर्म टिकट रहेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो कैंसिलेशन के हमने यहाँ पे नियम डिस्कस करे हैं, ये सारे के सारे आपके जो हैं इसके अंदर भी एप्लीकेबल है। अब उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं जिसके लिए आप बहुत समय से परेशान हैं, और बहुत सारे लोगों ने, मैं सच में आप लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसी ऑडियंस मिली है। भाई आप लोगों ने मेरी नाक में दम कर दिया ये बता पूछ के कि वेटिंग कैसे मिल गई, टिकट के ट्रेन के अंदर वेटिंग कैसे मिल गई। और मुझे भी किसी को काफ़ी बोलना पड़ा इसका ऑफिशियल आंसर निकालने के लिए, तो ऑफिशियल आंसर निकल चुका है। एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप हुआ रेलवे के एंड पे। वो कम्युनिकेशन गैप ये रहा कि इन्होंने ये कह दिया ट्रेन में RAC और वेटिंग दोनों ही नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली में वो क्या कहना चाहते थे ये समझते हैं। देखिए, जब हम टिकट कराते हैं किसी भी ट्रेन में जाते हैं तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वेटिंग कंफर्म नहीं होती। अब अगर वो टिकट ऑनलाइन बुक हुई है तो वो तो आप जानती हो कि वो कैंसिल हो गई होगी, लेकिन यदि वो टिकट ऑफलाइन बुक हुई है तो वो कैंसिल नहीं होती, वो बंदा ट्रैवल कर सकता है पेपर टिकट के साथ में। वंदे स्लीपर में और अमृत भारत 2 में ये लोग क्या सुविधा लेकर के आ रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए PRS काउंटर पे जाके ऑफलाइन टिकट कटवाते हैं तो वो आपसे कैश नहीं लेगा, नो कैश अलाउड। वो कहेगा डिजिटल पेमेंट लाओ और अपना मोबाइल नंबर लाओ, ये 2 चीज़ें वो लेगा। क्यों लेगा कि चार्ट बनने के बाद यदि आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती है तो इसी मोबाइल और इसी बैंक अकाउंट पे आपका रिफंड प्रोसेस कर दिया जाएगा, और
24 घंटे के अंदर अंदर, मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर अंदर आपका रिफंड आपको मिल जाएगा। तो ये लोग क्या कहना चाह रहे थे, उस बात से क्या कम्युनिकेशन गैप हुआ था या गलत बात जो है आगे फैला दी गई थी, वो ये कि आरएसी वेटिंग नहीं होगा। मतलब कि वेटिंग टिकट बिकेगी तो, लेकिन पोस्ट चार्टिंग वेटिंग बचेगी नहीं। आप किसी भी हैंकी पैंकी तरीके से इस ट्रेन के वेटिंग क्लास में ट्रैवल नहीं कर सकते। आपको अलग से ही आपका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा। नो मैटर आपने क्या नो मैटर आपने जो है ऑनलाइन टिकट करा रखा है या वेटिंग से करा रखा है, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं मेरे जो वंदे स्लीपर के नियम हैं वो खत्म होते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में।